नमस्कार, मैं अदीबा हिंदुस्तानी। आप देख रहे हैं आज शहर में समाचार। चांदपुर में रामडोल, चेलुम और गणेश चतुर्थी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक। खबर बिजनौर के चांदपुर से है, जहां थाना परिसर में आगामी त्योहार रामडोल, चेलुम और गणेश चतुर्थी आदि के दृष्टिगत धर्म गुरुओं, संभ्रांत व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की गोष्ठी का आयोजन किया गया। प्राप्त समाचार के अनुसार शांति समिति की बैठक पुलिस क्षेत्राधिकारी चांदपुर देश दीपक की अध्यक्षता व सफल संचालन थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार तोमर ने किया। बैठक में क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति मौजूद रहे। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी देश दीपक ने बताया कि आगामी त्योहार रामडोल, चेलुम और गणेश चतुर्थी आदि है। इस बैठक का उद्देश्य त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयारियों पर चर्चा की गई। सीओ चांदपुर ने स्पष्ट रूप से कहा कि रामडोल, चेलुम और गणेश चतुर्थी के जुलूस अपने निर्धारित रूट से ही निकालने, किसी को भी नई परंपरा शुरू नहीं करने दी जाएगी। थाना प्रभारी संजय कुमार तोमर ने कहा कि सार्वजनिक झांकियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। पुलिस का विशेषज्ञ बंदोबस्त किया जाएगा और किसी को भी कोई शरारती तत्व दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे, ताकि आगामी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। आप लोगों का सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लोगों को मिलजुल कर अच्छे से त्योहार मनाने की बात करते हुए अफवाह पर ध्यान न देने को कहा। बैठक में नगर व क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। चांदपुर से आज शहर में समाचार के लिए शाहरुख इदरीसी के साथ एडिटर इन चीफ इरफान अंसारी की खास रिपोर्ट। जबरदस्ती निकालने का प्रयास कर दिया, ऐसा काम हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये सब लोग ध्यान रखेंगे। जुलूस जिन गांवों में पहले से निकलता आ रहा है, परंपरागत है, उन गांवों में जुलूस निकलेगा। कोई नई परंपरा कोई नहीं डालेगा। अगर जुलूस के रास्ते में कहीं कोई रुकावट है, चाहे चेलुम का जुलूस हो, जन्माष्टमी का जुलूस हो या फिर गणेश चतुर्थी का जुलूस हो, कहीं कोई रास्ते में कोई रुकावट होगा, कोई बाधा आती होगी, तो आप लोग जरूर को बता दीजिएगा। वैसे हम लोग सभी रोड पे घूमेंगे और जो भी समस्याएं होंगी आपके साथ घूम करके हम लोग निराकरण कराएंगे। लेकिन आपको पहले कहीं जानकारी हो जाती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, थाने बता दीजिएगा। जैसे अभी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले रामपुर का जुलूस निकलता है नूरपुर में, तो नूरपुर में जो जुलूस निकलता है उसका जो रूट हम लोग घूम रहे थे, तो नगर पालिका की जो टीम है पूरे रास्ते को तोड़ के रखी हुई है। 1 हफ्ते से रोड टूटा पड़ा है, तो अगर अचानक से हमको जुलूस के 2 दिन पहले हम लोग देखने जाएंगे तो रास्ते को हम नहीं निर्माण करा सकते। रास्ता वैसे टूटा के टूटा रह जाएगा, फिर जुलूस के निकालने में दिक्कत आएंगी, झांकियां निकालने में दिक्कत आएंगी। तो अगर कहीं ऐसी कोई बात है तो आप लोग समय रहते बता दीजिएगा और हम लोग भी पहले से घूम के देख लेंगे। कहीं की समस्या है तो उसका समय से निराकरण करा लिया जाएगा। क्योंकि अगर रास्ते कहीं तोड़ दिए गए हैं तो नगर पालिका को नहीं पता है कौन सा रास्ता जुलूस निकलता है, कब जुलूस निकलना है। तो अगर रास्ते तोड़ दिए गए हैं तो हम 2 दिन के अंदर निर्माण नहीं कर सकते। अचानक से रास्ते हम जो पूरा रास्ता टूटा पड़ा हुआ है वो हम नहीं निर्माण कर सकते, नहीं बन सकता है वो। तो इसलिए हमको समय से पहले जानकारी होनी चाहिए, फिर हम लोग उसको काम कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कहीं कोई रुकावट है, जैसे मान लीजिए जुलूस के रास्ते पे कहीं छज्जे आ गए हो, नया निर्माण हो गया हो, या फिर रास्तों में लोगों ने बेड़ियां डाल दिया हो, सीढ़ी चढ़ने के लिए बना दिया जाता है रास्ते पर, तो नए निर्माण होते हैं तो वो ध्यान नहीं देते हैं लोग और वो नए निर्माण में ये चीज दिक्कतें आ जाती हैं। छज्जे आ जाते हैं या फिर सीढ़ी बन जाता है नीचे जमीन पर, तो वो रास्ते में दिक्कत आती है जुलूस निकालने के टाइम पर। तो वो सभी चीजों को आप लोग देख लीजिएगा। कहीं टहनियां आ जाती है तो उसको हम लोग समय से देख कर स्टार्ट करा लिया जाए पहले ही। बाकी गणेश चतुर्थी पे जो विशेष बात कहनी है, कहीं गणेश प्रतिमा रखा जाता है, गणेश प्रतिमा रखा जाता है, विसर्जन भी होता है। तो विसर्जन के लिए आप ध्यान रखिएगा। विसर्जन का जो तरीका पहले से बताया जाता आ रहा है, हर बार बताया जाता है, इस बार हम लोग बता रहे हैं कि जो निर्धारित जगह है वहीं उसका हम लोग डिस्प्ले करेंगे। गणेश चतुर्थी के लिए जो प्रतिमा स्थापित की जाती है उसको सबसे पहले तो थाने में सूचना दे दीजिएगा और विसर्जन का क्या डेट है वो बता दीजिएगा, ताकि हम लोग उसकी साथ ड्यूटी लगा सके। और साथ में जो विसर्जन करने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं भी नदी में, नहर में ले जाकर विसर्जित कर दिए, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। ये बिल्कुल गलत है, ये अपराध श्रेणी में आता है, इसमें मुकदमे दर्ज होते हैं।
जी हाँ, ब्रजघाट है तो अच्छी बात है। ब्रजघाट में वहाँ पे जगह बनाए गए हैं, वहाँ पे आप करा सकते हैं ले आकर के, लेकिन गलती से भी ऐसा नहीं करना कि हम नदी में या फिर कहीं नहर में विसर्जित कर दिए, क्योंकि ये सब चीजें सामने आ जाती है, फिर उसके बाद दिक्कतें आती है, कहीं फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होती है, कार्रवाई हो जाती है। तो हम लोग की जिम्मेदारी है आपको बता दें कि कहीं भी अगर ब्रजघाट जा रहा है तो अच्छी बात है, ब्रजघाट में ले आकर विसर्जन कराएं, हम लोग ड्यूटी लगा देंगे, आपको अपने सीमा से अच्छे से क्रॉस करा देंगे।